हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक, जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं टाइप 7 में। टाइप 7 है हमारी, जो है ये वाली है हमारी शैडो वाली। कौन सी टाइप है? शैडो वाली। ठीक है, टाइप 7 है जो हमारी, वो शैडो वाली है। हाँ जी, टाइप 7 है हमारी शैडो वाली। अब शैडो कौन से वाली है? सूर्य के कारण जो हमारी शैडो बनती है, इसमें हम लिखेंगे व्हेन शैडो बिकम एट लेफ्ट और राइट। अगर आपकी शेडो बनती है लेफ्ट और राइट में, देन पर्सन विल बी पर्सन's फेस विल बी इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी कि आपने ध्यान रखना है कि शेडो में हम दो तरह के सवाल करेंगे। पहला सवाल करेंगे कि अगर आपकी शेडो जो है, ठीक है, शेडो बनती है लेफ्ट या राइट, शेडो बनती है लेफ्ट या राइट, तो जो आप लोगों के फेस होंगे वो नॉर्थ साउथ में होंगे। दूसरा जो हम लोग करेंगे, अगर आपकी शेडो बनती है आगे पीछे, शेडो बनती है आगे या पीछे, तब आपके जो फेस होंगे वो ईस्ट या वेस्ट में होंगे। ठीक है जी। अगर आपकी शेडो बनती है, कहां बनती है? आपकी शेडो बनती है लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट बनी तो आपके फेस होंगे नॉर्थ साउथ में। अगर आपकी शेडो आगे पीछे बनी तब आपके फेस होंगे ईस्ट और वेस्ट में। ठीक है जी। और क्या बेसिक बात याद रखनी है? और बेसिक बात याद रखनी है कि सूर्य की इस तरह के जो सवाल होंगे वो दो टाइप के होंगे, या तो मॉर्निंग रिलेटेड होगा या इवनिंग रिलेटेड होगा। आपको पता है कि मॉर्निंग में सूर्य की अवस्था कहां होती है? ईस्ट में। और इवनिंग में कहां होती है? वेस्ट में होती है। ठीक है, इतनी बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपकी शेडो लेफ्ट राइट में बनी तो फेस नॉर्थ साउथ में होंगे, शेडो आगे पीछे बनी तो फेस वेस्ट ईस्ट में होंगे। मॉर्निंग के टाइम पे सूर्य वेस्ट ईस्ट में होता है और इवनिंग के टाइम पे कहां पे होता है? वेस्ट में होता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखनी है। चलिए जी, अब हमारा सवाल नंबर 42 क्या कहते हैं? कहते हैं मॉर्निंग, मॉर्निंग का समय है, दो फ्रेंड्स हैं कविता एंड रीता, टॉकिंग टू ईच अदर face to face. If at this time the shadow of Kavita fell exactly to the left of Rita, ठीक है, देखो शेडो कहां पड़ रही है? लेफ्ट राइट में से पड़ रही है ना, तो उन लोगों के फेस किस तरफ होंगे? वो ऐसे खड़े होंगे, क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा है ना कि अगर आपका फेस लेफ्ट राइट में है तो आपके जो फेसेस होंगे वो नॉर्थ साउथ में होंगे। तो एक बंदा नॉर्थ में खड़ा है, एक साउथ में खड़ा है। ठीक है, अब आपको पता है कि इस बंदे का राइट हमारा राइट है, इस बंदे का लेफ्ट हमारा लेफ्ट है, इस बंदे का ये लेफ्ट है, इस बंदे का ये राइट है। इतना हमें पता है, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सूर्य कहां पे होगा? मॉर्निंग की अवस्था है तो सूर्य होगा ईस्ट में, इस तरफ होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो परछाई है, जो शेडो है, वो अपोजिट टू सन पड़ती है। शेडो जो है वो अपोजिट टू सन पड़ती है। अगर आपका सन ईस्ट में है तो परछाई कहां पड़ेगी? परछाई पड़ेगी यहां पर वेस्ट में। परछाई कहां पड़ेगी? वेस्ट में पड़ेगी। अब आपके सवाल की तरफ आ जाओ। आपका सवाल क्या कहता है कि एक मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के टाइम पे अकॉर्डिंग अपन ने ईस्ट कहां रख लिया? सूर्य ईस्ट में रख लिया। ठीक है, और आपको पता है कि परछाई हमेशा सूर्य के विपरीत पड़ती है, तो परछाई कहां पड़ रही है? वेस्ट में पड़ रही है। ठीक है, दो फ्रेंड है, लेफ्ट राइट के मुताबिक अपन ने उनको क्या कर लिया? नॉर्थ साउथ में खड़ा कर दिया। हमें नहीं पता कि कौन सी रीता है और कौन सी कविता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। इस समय जो है, जो शेडो ऑफ कविता है
फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीटा, किसके लेफ्ट में। अब परछाई देखो, इसके तो परछाई राइट में पड़ रही है, इसके परछाई लेफ्ट में पड़ रही है, ये परछाई है, ये परछाई इसके तो लेफ्ट में है, इसके राइट में है, तो किसके लेफ्ट में है, लेफ्ट ऑफ रीटा। तो ये वाली मैडम क्या हो जाएगी, रीटा हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, कविता हो जाएगी। तो ये वाली दिशा आपको पता है कि इसका फेस नॉर्थ की तरफ है और इसका फेस किसकी तरफ है, साउथ की तरफ है। तो कविता का फेस पूछा है, कविता का फेस किस तरफ है, साउथ की तरफ है। कविता का फेस किस तरफ है, साउथ की तरफ है। हाँ जी, क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। ओके, देखो सवाल में क्या था, सवाल में ये है कि हमारा सवाल है शेडो रिलेटेड। दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रही हैं, रीता और कविता, ठीक है, टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। जब फेस टू फेस बात करते हैं, या तो हम लोग ऐसे हो सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। आप अभी पढ़ के आए हैं, रूल लिख के आए हैं कि अगर एक कोई दो लोग आपस में लेफ्ट, सॉरी, जब परछाई लेफ्ट या राइट पड़ रही होगी तो दो लोग ऐसे बात कर रहे होंगे, नॉर्थ साउथ में फेस करके बात कर रहे होंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि इसका राइट ये है, इसका लेफ्ट ये है, और इसका लेफ्ट बन जाएगा, इसका राइट बन जाएगा। फिर आपको बताया कि सुबह का टाइम है, तो सुबह के टाइम पे सूर्य होता है यहाँ पे, ये कौन सी जगह है, ईस्ट है। फिर आपको ये बताया कि शेडो जो पड़ती है अपोजिट टू सन पड़ती है, तो शेडो आपकी यहां पड़ गई। अब स्टेटमेंट पे आ जाओ, शेडो कहां पड़ रही है, इफ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ कविता फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीटा, किसके लेफ्ट में, रीटा के लेफ्ट में, पर तो इसके तो राइट में है, ये लेफ्ट में है, तो ये वाली कौन हो जाएगी, रीटा हो जाएगी, ये कौन हो जाएगी, कविता हो जाएगी। इसका फेस नॉर्थ की तरफ है, इसका फेस साउथ की तरफ है। तो हमसे पूछा है कविता का फेस, कविता का फेस किस तरफ है, साउथ की तरफ है। अब बताओ आया या नहीं आया। ओके, ये तो था कंसेप्ट, परंतु हमें इतना टाइम नहीं खराब करना। हमें क्या करना है, हमें सवाल करने के लिए सिर्फ सन देखना है, मॉर्निंग है या इवनिंग है। आप कहोगे जी मॉर्निंग है, आप कहोगे जी मॉर्निंग है। चलो मॉर्निंग में सन की पोजीशन बताओ, आप कहोगे जी मॉर्निंग में सन होता है ईस्ट। हमें सिर्फ क्या करना है, सन का राइट लेफ्ट निकालना है। हमसे क्या कहा गया है, लेफ्ट ऑफ रीटा, तो सन का भी क्या निकालना है, लेफ्ट। ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, अब ईस्ट का लेफ्ट आपको भली भांति पता है, ईस्ट का लेफ्ट होता है नॉर्थ, ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ। अब आप कहोगे जी हमें क्या पता, भाई ये किसका फेस आया है, उसी का फेस आएगा जिसका हाथ होगा, लेफ्ट ऑफ रीटा है ना, तो किसका फेस आया है, ये रीटा का फेस आया है। अगर रीटा नॉर्थ में देख रही है तो कविता कहां होगी, उसके अपोजिट होगी। हाँ जी, क्या ये शॉर्टकट समझ में आया। क्या ये शॉर्टकट समझ में आया। ओके, चलो अगला सवाल शॉर्टकट तरीके से ही करते हैं। कहता मॉर्निंग है, तो सन कहां होगा, आप कहोगे जी सन होगा ईस्ट में। टू फ्रेंड्स सुमित और मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू द राइट लेफ्ट, तो शैडो कहां पड़ेगी, शैडो पड़ेगी, अगर राइट लेफ्ट की बात कर रहा है तो, राइट लेफ्ट की बात करें तो फेस कहां होंगे, फेस या तो नॉर्थ और साउथ में होंगे, ठीक है जी। अब क्या करना है, फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित, किसका राइट, मोहित का, तो ईस्ट का राइट, ईस्ट का राइट होता है साउथ, तो ये फेस भी किसका आया है, मोहित का आया, पर तो हमसे किसका पूछा है, सुमित का। अगर मोहित का फेस साउथ में है तो सुमित का फेस किस तरफ है,
आप कहेंगे जी नॉर्थ की तरफ। स्मिथ का फेस किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। हाँ जी, इस सवाल का आंसर बताना। इस सवाल का आंसर बताना फटाफट। ओके, चेकआउट करते हैं। मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के टाइम पे हमें पता चल चुका कि सन कहाँ है, ईस्ट में है। ठीक है, अमित और जया दो दोस्त हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं। ठीक है, इस समय पर शेडो ऑफ अमित फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। अमित की शेडो अपने ही राइट में पड़ रही है, तो इसका राइट क्या होता है? इसका राइट साउथ होता है। आपसे अमित का ही फेस पूछा है, तो अमित का फेस कहाँ आएगा? साउथ में ही आएगा। फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, अपने ही राइट में पड़ रही है ना, अपने ही राइट में पड़ रही है, तो उसका राइट साउथ में। तो अमित का फेस निकल के आ गया और अमित का ही पूछा है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि जिसका हाथ उसी का फेस। अपन ने ये लाइन पढ़ी है ना कि जिसका हाथ उसी का फेस। नेक्स्ट है इवनिंग आ गई। अब इवनिंग में कहाँ होता है? वेस्ट में होता है। दो लोग बात कर रहे हैं, दीपक एंड रोहन टॉकिंग टू ईचर फेस टू फेस। इफ एट दिस टाइम शैडो ऑफ दीपक फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रोहन, तो फेस किसका आएगा? रोहन का आएगा। ठीक है, वेस्ट का राइट क्या होता है? वेस्ट का राइट होता है नॉर्थ। तो रोहन का फेस किस तरफ आ गया? नॉर्थ में आ गया। तो हमसे पूछा भी किसका है? रोहन का ही पूछा है। हाँ जी, सही समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट कहता है एक इवनिंग है, शाम है, शाम के टाइम पे सूरज कहाँ होता है? वेस्ट में होता है। गोपाल वॉज स्टैंडिंग फेसिंग ए पोल, एक पोल को फेस कर रहा था। इस समय जो शेडो ऑफ पोल है फेल एग्जैक्टली हिज राइट। शेडो ऑफ पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, देन विच डायरेक्शन गोपाल फेसिंग? ठीक है, अब गोपाल संडे है, सन कहाँ है? वेस्ट में है, तो वेस्ट में क्या है? राइट देखना है उसका। वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसकी आई है? 1 शाम को गोपाल वाज स्टैंडिंग फेसिंग एक पोल की तरफ देख रहा था। शेडो ऑफ पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, उसके राइट में पड़ रही थी। हिज राइट मतलब गोपाल के राइट में, तो गोपाल का फेस आ गया। तो हमसे गोपाल का ही पूछा है, आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट, one morning two friends Sumit and Mohit were talking to each other face to face. If at this time shadow of Sumit fell exactly to his backside, पीछे कहां पड़ रही है? पीछे पड़ रही है। अब आगे पीछे का कंसेप्ट क्या कहता है कि ये सेकंड कंसेप्ट है हमारा, when the shadow falls in front और बैक, जब शेडो आपकी आगे या
पीछे पड़ती है। कहता है पहला केस है इफ आवर शेडो इज बिहाइंड अस, अगर हमारी जो परछाई हमारे पीछे है, देन आवर फेस विल बी टुवार्ड्स द सन। ठीक है। सेकंड है इफ आवर शेडो इज अहेड ऑफ अस, हमसे आगे है, देन आवर फेस विल बी ठीक है विल नॉट बी टुवार्ड्स द सन। इसका मतलब क्या है, सन विल बिहाइंड अस। ठीक है, अब दोबारा से सुनो इस कहानी को। देखो, अगर शेडो है बिहाइंड, हमारे पीछे, तो हमारा फेस है टुवार्ड्स द सन। अगर शेडो है अहेड, ठीक है, तो सन इज बिहाइंड अस, यानी कि हम सन के अपोजिट हैं, तब सन हमारा हमसे पीछे है। कहता है एक मॉर्निंग में दो फ्रेंड्स सुमित और मोहित बात कर रहे थे एक दूसरे से। ठीक है, इस समय शेडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू हिज बैक साइड। सुमित की शेडो उसके पीछे पड़ रही है। मान लो यहां सुमित खड़ा है, ठीक है, उसकी शेडो उसके पीछे पड़ रही है, तो उसका मतलब क्या है, उसका फेस किस तरफ है, सन की तरफ है। ठीक है, टाइम क्या है मॉर्निंग का, मॉर्निंग में सन कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। मॉर्निंग में सन कहाँ होता है, ठीक है, ईस्ट में होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, क्योंकि इस बात को आप कह सकते हो कि शेडो एग्जैक्टली बिहाइंड द सुमित। इसका मतलब क्या हुआ, सुमित्स फेस इज टुवार्ड्स द सन। ठीक है, अब मॉर्निंग का टाइम है, सन कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। हाँ जी, क्या ये कंसेप्ट समझ में आया, आगे पीछे वाला कंसेप्ट समझ में आया। क्या ये आगे पीछे वाला कंसेप्ट समझ में आया। ओके, देखो इसमें क्या कहता है कि एक मॉर्निंग का टाइम है, आपा ने पढ़ा है, ऊपर पढ़िए पहले, ऊपर की कहानी में आपा ने पढ़ा है कि भाई अगर आपकी शेडो आपके पीछे बनती है, तो इसका मतलब आपका फेस सूर्य की तरफ है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखो कि अगर आपकी परछाई आपसे आगे बनती है, तो आपका फेस सूर्य की तरफ नहीं है, सूर्य आपके पीछे है। ठीक है, अब मॉर्निंग का टाइम है, देखो मॉर्निंग में सूर्य कहां होता है, ईस्ट में होता है। आप इस तरफ फेस करके खड़े हैं, तो आपकी शेडो यहां बन रही है। यही तो बोला है ना कि शेडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली हिज बैक साइड, उसके पीछे बन रही है। अब उसके पीछे बन रही है, तो उसका फेस किस तरफ है, आप किस तरफ देख रहे हो, आप सूर्य की तरफ देख रहे हो। सूर्य मॉर्निंग में कहां होता है, ईस्ट में होता है। सूर्य मॉर्निंग में कहां होता है, ईस्ट में होता है। अब बताओ, हाँ जी, अब आया, आ गया। नेक्स्ट है टाइप इट। ठीक है, एक सवाल, चलो एक सवाल मैं लिखता हूं यहाँ पे। वन इवनिंग, two friends
ये पिछले वाले का ही है। दीपक एंड रोहन वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस if at this time the shadow of Deepak is just ahead of him, then which direction was Deepak facing? North, east, वेस्ट, साउथ। अब देखिए, इवनिंग का टाइम है, शाम का टाइम है, दीपक और रोहन आपस में बातचीत कर रहे हैं। शैडो कहां पड़ रही है? जस्ट अहेड ऑफ हिम। मान लीजिए ये दीपक है, ठीक है, उसकी परछाई उसके आगे इस तरफ बन रही है, तो मतलब वो सूर्य की तरफ पीठ करके खड़ा है। सूर्य शाम के टाइम पे यहां पे है, ठीक है, तो दीपक का फेस इस तरफ है, इस तरफ। इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट होती है। तभी उसकी परछाई उसके आगे बन रही है, क्योंकि आपा ने पढ़ा है कि परछाई आगे कब बनती है? आगे तब बनती है जब सन इज बिहाइंड यू, जब सूर्य आपसे पीछे हो। तो आप अगर इस तरफ फेस करके खड़े हैं और शाम के टाइम में सूर्य यहां पर होता है, आप उस तरफ फेस करके खड़े होंगे, तभी सूर्य आपके पीछे होगा। तो ये फेस करने वाली दिशा कौन सी होती है? ईस्ट होती है। हाँ जी, आ गया ये वाला कंसेप्ट भी। ओके, नेक्स्ट है हमारा 8वां जो टाइप है वो है ट्रेन एंड स्मोक। ट्रेन एंड स्मोक में आपको क्या क्या पूछेगा? डायरेक्शन ऑफ द स्मोक पूछेगा। डायरेक्शन ऑफ स्मोक कैसे निकलेगी? डायरेक्शन ऑफ जो स्मोक होती है वो अपोजिट डायरेक्शन टू द अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ रनिंग ट्रेन प्लस डायरेक्शन ऑफ विंड। यानी कि जो धुएं की दिशा है वो कैसे निकलती है? धुएं की दिशा निकलेगी आपकी, वो हमेशा, अगर ट्रेन इस तरफ जा रही है तो आपका धुआं पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ स्मोक कैसे निकलती है? डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, उल्टी दिशा में, जिस तरफ ट्रेन चल रही है उसके उल्टी दिशा में धुआं बहेगा, प्लस में हवा की दिशा में। दोनों दिशाएं जोड़कर अपना आंसर आएगा। चलिए जी, सवाल नंबर 48 क्या कहता है कि अ ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ट्रेन किस दिशा में जा रही है? नॉर्थ में। तो आपका धुआं क्या जाएगा? अपोजिट में, साउथ में। एंड एयर फ्लो, हवा किस दिशा में जा रही है? ईस्ट में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट आ जाएगा। एक ट्रेन है, कहां जा रही है? साउथ से नॉर्थ, तो धुआं जाएगा इसके अपोजिट, तो इसके अपोजिट गया साउथ में। और हवा की दिशा कहां जा रही है? वेस्ट टू ईस्ट। तो हवा किस दिशा में जा रही है? ईस्ट में जा रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। A train is running from south to north। ट्रेन कहां जा रही है? नॉर्थ में, तो धुआं कहां जाएगा? साउथ में।
ठीक है, हवा की दिशा दे नहीं रखी तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? साउथ आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? साउथ आ जाएगा। चलिए जी, इस सवाल को बनाने का प्रयास करिए। बस ये लास्ट है। इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करो। बस 1-2 क्वेश्चन रह गए हमारे। 50 हो गए, 52 तक करनी है बस अपन ने आज, फिर करेंगे मंडे को। बी, चलिए जी चेक कर लेते हैं। अ ट्रेन इज रनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ट्रेन किस तरफ जा रही है? नॉर्थ की तरफ, तो आपका धुआं जाएगा साउथ में। एंड एयर फ्लो इज टुवर्ड्स साउथ, तो एयर फ्लो भी कहां पर है? साउथ में। तो साउथ प्लस साउथ क्या होता है? साउथ ही होता है। चलो जी अगला सवाल। एक खड़ी ट्रेन है, ठीक है, नॉर्थ में फेस करके खड़ी है, तो उसका धुआं जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट। मान लो ये ट्रेन यहां पे खड़ी है, ये ऐसे खड़ी है ट्रेन नॉर्थ में फेस करके, ठीक है, उसका धुआं जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट। खड़ी ट्रेन है, तो खड़ी ट्रेन में जिस तरफ हवा जाएगी उसी तरफ धुआं जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ईस्ट आ जाएगा। चलिए जी, मंडे को पढ़ेंगे टाइप 9। ठीक है जी, इतनी क्लासेस हम लोगों ने करनी है। टाइप 9 में है हमारे 2 सवाल हैं। ठीक है, मंडे को हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए जी, मिलेंगे अब मंडे को। लगेगी